हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू defenseGyan.com। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर्स में क्या बोलते हैं लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस कराया था कि उसमें जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस थे, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। आज मैं जो कराऊंगा वो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म होगा, जो कि एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग इस जो वीडियो सीरीज़ स्टार्ट हुआ है, आप इस सीरीज़ को पूरा एकदम लास्ट तक देखिए, और हर वीडियो को आप मतलब अगर इनकेस अगर कोई डाउट होता है तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, ताकि वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है ना। बस मेरा देखिए, मैं सब समझने का सबसे आसान तरीका ये है बेटा ना, कि कोई सा भी डाउट ना डाउट में मत रखने, कोई सा भी कॉन्सेप्ट ना डाउट में मत रहने दो। ठीक है ना। आप भले ही मतलब एक दिन में अगर एक टॉपिक पढ़े हो ना, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। बस ये मोटो बना के चलो आप। ठीक है ना, कि अगर आप लिमिट्स पढ़ रहे हो तो लिमिट्स के सारे कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन, है ना, कम से कम अगर मतलब वो मान चलिए कि 90 से 95% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, मतलब सही कर ले जाओ, दैट मीन्स आपका लिमिट चैप्टर बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। ठीक है। और एक चीज़ और मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि जिन बच्चों को अगर एनडीए का मतलब क्लास ज्वाइन करना है, तो हम लोग की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें आपको क्या बोलते हैं मैथ्स और इंग्लिश और जीएस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है, अगर सिर्फ मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फ़ी आपका 4000 रुपीज़, और आपकी इस रेगुलर क्लासेस होती हैं, पर डे आपकी 2 आवर्स की क्लास होती हैं। ठीक है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, असाइनमेंट्स और आपके क्विजेज़ और उसके बाद से आपके जो टेस्ट्स हैं वो सब मिलते हैं। ठीक है, बहुत सा हर तरफ से सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप एक बार ज्वाइन करिए, क्योंकि 4000 फीस कोई ज़्यादा फीस नहीं है। आपका जो ये कोर्स होगा वो एनडीए के एग्ज़ाम तक चलेगा। बीच में हो सकता है कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो, तो आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो उसमें, लेकिन अगर आप रेगुलर कोर्स ज्वाइन करो तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि क्रैश कोर्स में कम ही टॉपिक कवर हो पाते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स में पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आज स्टार्ट करते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म क्या होता है देखिए ज़रा। ये होता है आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स। अगर ए यहाँ पे रखने पे एफ एक्स आपका कहाँ टेंड कर रहा है, 1 की तरफ टेंड कर रहा है, और जी एक्स आपका कहाँ तरफ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसके लिए ये कौन सा फॉर्म बन गया बेटा, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इसका सोल्यूशन जो होता है वो होता है आपका ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स हो जाता है। ठीक है, इसका आप डायरेक्टली सोल्यूशन क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ये सब कुछ किसके पावर में होगा, एक्सपोनेंशियल पावर में होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ये हो गया आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। देख सकते हैं आप, एक्स को 0 रखिए ज़रा, तो एक्स को 0 रखेंगे एफ एक्स में, तो ये क्या बन गया, 1 बन गया, और यहाँ पर रखेंगे तो कितना बन गया, इन्फिनिटी बन गया। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स कितना बेटा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स कितना हो गया, 1 बाई एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ई। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट रखना है। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको लिखोगे ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड थोड़ा अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स अपॉन की पावर 2 कॉट ऑफ एक्स। दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 लॉग ऑफ बेस 3x की पावर लॉग ऑफ एक्स बेस 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर एक्स। ठीक है, पहले तो अभी 3 ही क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा। पहले क्वेश्चन में अगर एक्स को आप 0 रखते हो, तो एक्स को 0 को साइन 0 कितना हो गया, 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और कॉट 0 कितना हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी। तो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। बस आप सीधे लिख दो, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस 1, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इंटू 2 कॉट एफ एक्स।
एक्स, तो 2 cot ऑफ एक्स को मैंने लिख दिया बेटा 2 अपॉन टेन ऑफ एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स अपॉन टेन एक्स में क्या करेंगे बेटा, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दो, तो कितना बन जाएगा बेटा 1, ये भी कितना बन जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर ई स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब चाहो तो इसमें लास्ट रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दिया, और हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1, और लिमिट एक्स टेंड टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स भी कितना होता है बेटा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा ई स्क्वायर। 2 बच रहा है ना, तो ई स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको जरा देखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। अगर आप डायरेक्टली आप 1 रखते हो तो साइन 3 कितना होता है 1, यहाँ पे 1 रखोगे तो log ऑफ 3 बेस 1, log ऑफ 3 बेस 1 क्या होता है बेटा, बेस 1 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिख दूँ log ऑफ 3 बेस 3 प्लस log ऑफ x बेस 3 की पावर 1 अपॉन log ऑफ x बेस 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अगर 1 अपॉन करते हैं तो बेस और एक्सपोनेंट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से बता चुका हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये क्या बन गया 1 प्लस log ऑफ x बेस 3 की पावर 1 अपॉन log ऑफ x बेस 3, 1 रखो तो जरा, तो log ऑफ 1 बेस 3 कितना होता है बेटा 0, तो 1 की पावर 1 अपॉन 0 कितना हो गया इन्फिनिटी, 1 का इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। बस सॉल्व कर दो, तो e की पावर कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx माइनस 1, तो 1 प्लस log ऑफ x बेस 3 माइनस 1 इंटू gx कितना हो जाएगा log ऑफ x बेस 3, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, log ऑफ x बेस 3 से log ऑफ x बेस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा e। क्लियर है, तो आपको बस वही बनाना है, पहचानना है कि कौन सा फॉर्म है ये। ठीक है ना, तो लिमिट में आप देख सकते हैं, आप इस टाइप का फॉर्म पूछ देगा तो इसमें आप तो एल रूल लगा नहीं पाओगे, है ना। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है तो आप उसमें क्या करोगे, उसका सीधे सोल्यूशन क्या लिखोगे, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस 1 इंटू gx। क्लियर होगी बात। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। देखिए तो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में अगर x को आप इन्फिनिटी रख रहे हो, थर्ड क्वेश्चन में अगर x को इन्फिनिटी रख रहे हो तो क्या बन जा रहा है, इन्फिनिटी बन जाएगा ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। लेकिन वैसा थोड़ा ना करेंगे, हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी आना चाहिए। तो इन्फिनिटी वाला मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसको आप अलग से सॉल्व करो, x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1, इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 5 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, तो एक्स जब इन्फिनिटी करेगा 5 पर इन्फिनिटी कितना होगा 0, 1 बाई एक्स 0, तो कितना हो गया 1 बन गया ना। तो आप देख सकते हैं ये बेस क्या हो जाएगा, मतलब fx का बन गया 1 बन गया। ठीक है, और पावर कहाँ टेंड करने लगा, इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी fx माइनस 1, तो एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू gx किसके बराबर होगा बेटा x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर देंगे, एक्स का हाईएस्ट पावर है तो वो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा e की पावर 6। क्लियर होगी बात। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा e की पावर 6। तो बस आपको वही पहचानना है कि कैसे आपको 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब इस पर मतलब थोड़ा 2-3 क्वेश्चन और मैं करा दूं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 की पावर 2 अपॉन x। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखिए बेटा कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एनडीए में। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा आप जरा, x को जरा 0 रखो तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 अपॉन 3 कितना होगा 1 की पावर इन्फिनिटी, बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। चलो सॉल्व कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx माइनस 1, तो a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 माइनस 1 इंटू gx कितना बेटा 2 की पावर x। समझ आ गई बात। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये यहाँ पे कितना हो गया -3 हो गया, तो -3 को मैं क्या करता हूँ ना -1 सबके साथ कर देता हूँ, बात तो बराबर हो गई। ठीक है ना, बात बराबर हो गई यहाँ पे, और इस वाले x को यहाँ पे कर देता हूँ
ठीक है, और 2/3 को बाहर कर देता हूँ, बात तो बराबर हो गई ना। देखो बेटा क्या किया हमने, 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो -3 हो गया, और ऊपर जाके तो -3 में -1 सबके साथ कर दिया, और x को अंदर भेज करके सबको अलग अलग कर दिया, 2/3 अलग अलग कर दिया। ठीक हो गई बात। अच्छा, अभी मैंने पढ़ा था लिमिट एक्सटेंड टू 0 ए की पावर x अपॉन x कितना होता है बेटा, ln a होता है कि नहीं। तो e की पावर कितना हो जाएगा बेटा, ln a प्लस ln b प्लस ln c होगा, बाहर कितना आ जाएगा 2/3। तो प्रॉपर्टी लगाओगे तो e की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 2/3 ln ऑफ a b c होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2/3 इसके ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर ln ऑफ ए बी सी की पावर 2/3। अच्छा, e की पावर ln क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है तो पूरा हट जाता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए बी सी की पावर 2/3। क्लियर होगी बात। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एनडीए में आते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से। बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सबको उसी के साथ -1 करके रख देना है, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा यही प्रोसेस करेंगे और यही स्टेप बनेगा भी बनेगा। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, बताइए कैसे करेंगे। x इन्फिनिटी दिख रहा है, तो x इन्फिनिटी रखोगे तो कितना होगा, साइन इन्फिनिटी सॉरी साइन 0 कितना हो गया 0, यहाँ पे cos 0 कितना हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे, हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा 1/x है ना, इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे दिक्कत होगी तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग ये काम करते हैं ना, 1/x को y मान लेते हैं, 1/x को क्या मान लेते हैं y। तो अच्छा बताओ, जब x आपका इन्फिनिटी टेंड करेगा तो y कहाँ टेंड करेगा बेटा, 0 की तरफ टेंड करेगा कि नहीं। x जब आपका इन्फिनिटी टेंड करेगा तो y कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा कि नहीं। चलिए पूरे लिमिट को बदल दीजिए y में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट y टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ y प्लस कॉस ऑफ y की पावर 1/x, किससे रिप्लेस होगा 1/y से ना, y। ठीक है, आगे बात समझ में, अभी भी देख सकते हो, और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। अब यार यहाँ पे डायरेक्टली लगा दो, तो कितना होगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू y टेंडिंग टू 0 fx -1, तो साइन ऑफ y प्लस कॉस ऑफ y -1 इंटू gx का मतलब अपॉन y। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो e की पावर कितना हो जाएगा, लिमिट y रखोगे तो y को 0 रखोगे तो 0 बन गया, 0/0 फॉर्म बन गया, तो आप सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, कॉस y माइनस साइन y अपॉन 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिट y टेंडिंग टू 0, यार y को 0 रखो, तो y को 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस y कितना हो गया 1, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे साइन 0 हो गया, तो e की पावर 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा e। क्लियर होगी बात। तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करना चाहिए, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि जहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने की जरूरत, मतलब 1 - cos का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, सीधे सीधे इसको डिफरेंशिएट कर दिया ऊपर नीचे। यहाँ पे देखा 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल लगा दिया। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी जरा एक बार सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप से, ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, 1/x को y भी मान करके, ये भी एक तरीका है जिससे कि आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक होगी बात। चलिए ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, कुछ क्वेश्चंस में लेता हूँ जिसको मैं कराता हूँ, इससे देखिएगा जरा, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 की पावर x अपॉन 5e की पावर x + 2। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 की पावर 1/x। तीसरा क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर -1/x। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। देखिए बेटा जरा क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें तो आप एल हॉस्पिटल्स को लगा सकते हैं ना, कि e की पावर इन्फिनिटी कितना हो गया, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, आप सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है ना, तो वैसे भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप, जिसकी वजह से इन्फिनिटी बन रहा है, किसकी वजह से इन्फिनिटी बन रहा है बेटा, e की पावर x की वजह से बन रहा है ना, क्योंकि मैंने बताया था e की पावर इन्फिनिटी कितना होता है बेटा, इन्फिनिटी होता है। मतलब बेस आपका अगर 1 से बड़ा है और पावर कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी तरफ टेंड कर रहा है, उसकी वजह कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब देखिए जरा, अब आप क्या कर रहे हो, जिसकी वजह से इन्फिनिटी बन रहा है ना, उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, बात बराबर हो गई।
तो कितना हो गया 3/5 प्लस 2 टाइम्स ई की पावर -x, ठीक है ना। अच्छा, तो x जब इन्फिनिटी करेगा ना तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है बेटा 1/e की पावर इन्फिनिटी, तो ये कितना होता है बेटा 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो 0 हो गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3/5, ठीक है। चाहे तो आप डिफ्रेंशिएट कर भी सकते हो, मतलब एलास्टिक रूल भी लगा सकते हो, और एक तरीका ये भी हो गया आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब ये दोनों हैं, दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं लेकिन आप देखिएगा इसका ज़रा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा देखिएगा। कॉन्सेप्ट एक और समझने वाली बात है कि आप एक बार कैसे कॉन्सेप्ट इसको समझ गए ना फिर उसको सॉल्व कर लो जाओगे। देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 की पावर 1/x, तो अब यार कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि x को जब 0 रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी, 4 की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा बेटा इन्फिनिटी। मैं बार बार बोला हूँ कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में किसी भी लिमिट्स का आंसर इन्फिनिटी आता है, पहली चीज़ तो ये। जहाँ पे भी इन्फिनिटी आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, एक बार ज़रूर दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए बात कि कहीं ना कहीं मेरा कॉन्सेप्ट है जो गलत हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे गलत हो रहा है वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे 1/0 प्लस को हम लोग प्लस इन्फिनिटी की तरफ ट्रीट करेंगे और 1/0 माइनस को माइनस इन्फिनिटी की तरफ ट्रीट करेंगे, पहली चीज़ तो यही कॉन्सेप्ट है बेसिक सा, ठीक है। तो क्या लगाएंगे इसमें RHL LHL निकालेंगे, तो RHL कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 4 की पावर 1/0 प्लस, ये होगा। तो 1/0 प्लस का मतलब कितना हो गया बेटा प्लस इन्फिनिटी, तो 4 की पावर प्लस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा बेटा इन्फिनिटी, क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा, LHL निकालिए ज़रा, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 4 की पावर 1/0 माइनस, तो 1/0 माइनस का मतलब कितना होता है बेटा माइनस इन्फिनिटी, तो 4 की पावर माइनस इन्फिनिटी इसका मतलब कितना होता है बेटा 1/4 की पावर इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा 0। तब से बताइए RHL LHL के बराबर आया है क्या, नहीं आया है, तो इसलिए इसका मतलब क्या करेगा, लिमिट क्या होगा आपका डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा इसमें बता दो किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें, समझ में आ गई बात क्या है। तो अगर कहीं पे भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख गया है ना, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ठीक, तो आप उसको एक बार जरूर चेक करिएगा कि उसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की प्रॉपर्टी अप्लाई करके, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि मैं आपको ये वाली चीज़ से मैं बचा दूंगा 0+h और 0-h से, ठीक है। वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार, वो क्लास 11th में करते थे, ठीक है, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना होता था, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट मैं देखे किसी भी क्वेश्चन में मैं 0+0 0-h करके मैं बताया हूँ क्या, नहीं, ठीक है ना। अब हम क्या करना, शॉर्ट से शॉर्ट मेथड अप्लाई करना है, कैलकुलेशन से बचना है, आगे बात समझो ना। कैलकुलेशन ही करना है तो फिर तो हम लोग सब्जेक्टिव तरीका नहीं अप्रोच कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखो। 1/0 प्लस को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ से, और 1/0 माइनस को किस तरह से ट्रीट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ से, क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये थर्ड वाला हो जाएगा आराम से, थर्ड वाला भी हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए क्वेश्चन, थर्ड वाला क्या है, यहाँ पे आप RHL निकालो। RHL कितना हो जाए बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर -1/0 प्लस, तो ये कितना हो जाए बेटा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 प्लस प्लस इन्फिनिटी माइनस आगे लगा, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है बेटा 0 होगा। LHL निकाल दिया, कुछ भी पूछ सकता है इसलिए मैं RHL से दोनों निकाल रहा हूँ। पूछ देगा सिंपली लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर -1/x कितना होगा, चाहे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस e की पावर 1/x कितना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ कि LHL तो हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस e की पावर -1/0 माइनस e की पावर 1/0 माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी, e की पावर कितना हो गया प्लस इन्फिनिटी, कितना होता है बेटा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे RHL नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए क्या होगा, लिमिट आपका डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो आप इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में रखना बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0+h और 0-h से हम लोग बहुत आराम से बच गए हैं, ठीक है। चलिए अब आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट ही था और वो भी इम्पोर्टेंट ही आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा जरा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर x को कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बड़ा छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा, हम लोग एक काम तो ऐसा कर सकते हैं ना, fx की पावर अगर gx है तो क्या मैं लिखता हूँ e की पावर gx ln fx लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलिएगा ज़रा। यहाँ पे हम यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं, लॉग पढ़ लिए हैं। तो जरा बताइए fx की पावर अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्या, e की पावर gx ln fx, तो ln fx लिखा है यहाँ पे gx इसके ऊपर आ जाएगा
और ई की पावर ln वाला हट जाएगा तो बात यही बन जाएगी, ठीक है ना। तो कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला फॉर्म आता है तो आप इसको पहले ऐसे लिखेंगे। क्लियर होगी बात? चलिए लिखते हैं इसको। तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको मैं क्या लिखूंगा, ई की पावर x ln x। समझा की बात? ठीक है। अब यहाँ पे सारा काम एल हॉस्पिटल्स का ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो अभी काम करते हैं ना, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x ln x, ठीक है। अच्छा जरा बताइएगा, 0 रखिए तो जरा यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगी आपका, 0 बनेगा। 0 रखने पे क्या बनेगा, 0। ln 0 कितना होता है बेटा, ln 0 कितना होता है, ये लॉग का ग्राफ होता है। ln 0 कितना होता है बेटा, माइनस इन्फिनिटी होता है कि नहीं। तो ये क्या बन गया बेटा, माइनस इन्फिनिटी। ये कौन सा फॉर्म हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एल हॉस्पिटल्स बनाने के लिए यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मत देखना, बस ये देखना कि इन्फिनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये क्या बना है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है ना। तो आप क्या करोगे, या तो इसको 0/0 फॉर्म बनाओगे या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको मैं लिखता हूँ क्या, ln x अपॉन x लिखता हूँ कि नहीं, ln x अपॉन 1/x लिखता हूँ कि नहीं। अब जरा बता दो बेटा, x को 0 रखोगे तो क्या बनेगा, ये आपका इन्फिनिटी बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी बन रहा है तो उसको इन्फिनिटी की तरह ट्रीट करो। ये इन्फिनिटी बन रहा है ना, और 1/0 किसको बराबर हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया ना। तो ये यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, एल हॉस्पिटल्स रूल लगा देंगे। तो एल हॉस्पिटल्स रूल लगाने का मतलब ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 1/x, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, -1/x²। तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर 1/x इंटू माइनस x² अपॉन 1 होगा। तो x कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट कहाँ टेंड कर रहा है बेटा, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो ई की पावर 0 कितना हो जाएगा बेटा, 1। क्लियर होगी बात? इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। एक बार अच्छे से देख लो, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, मतलब कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर दो, ठीक है। तो हमने किया क्या है वो मैं प्रोसेस बता दूं। अगर कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, दिमाग में क्या बैठा होगा, कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, उस टाइप का लिमिट सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको ई की पावर में चेंज कर देंगे। चेंज कर दिया ई की पावर में, ठीक। यहाँ पे लिमिट क्या चेंज कर, लिमिट x इंटू 0 x ln x। हमने देखा x को 0 रखे तो 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा था। तो माइनस प्लस मत देखना, बस ये देखना कि इन्फिनिटी वाला बन रहा है कि नहीं। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म क्या होता है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। मैं बताता ना, 0 का जब फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो 0 आता है। 0 का इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा फॉर्म बन जाता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़िए, यहाँ पे तो इसको मैं लिखूंगा ई की पावर लिमिट x इंटू 0, इसको मैंने लिख दिया ln x अपॉन 1/x लिख सकता हूँ, बात तो ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्म दिख गया हमको, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म दिख गया। हमने क्या किया, यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको आप एक बार ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा दोबारा, ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट मतलब इससे रिलेटेड है वो सॉल्व हो जाए, ठीक। चलिए आगे बढ़िए आप। सेकेंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए बस। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x की पावर 2x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा बताइए, क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल का फॉर्म है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, लिमिट ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2x ln ऑफ साइन x लिखूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जरा, x को 0 रखोगे तो यार क्या बन जाएगा बेटा, 0 बन जाएगा। और यहाँ पे ln 0 कितना होता है बेटा, माइनस इन्फिनिटी होता है ना। तो क्या बन गया, 0/0 इंटू माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको मैं लिख देंगे क्या, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ साइन x, यहाँ पर 2 रहने दो, इसको मैं लिख दिया 1/x। बात बराबर हो गई कि नहीं। अब बन गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म, लगा दो एल हॉस्पिटल्स रूल। यहाँ से कितना हो जाएगा, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे 2 को बाहर कर दीजिए अगर दिक्कत कर रहा है तो। ln ऑफ साइन x का डिफरेंस है 1/sin x इंटू साइन x का बेटा कितना हो जाएगा, cos x अपॉन 1/x का कितना हो गया, -1/x², ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका e की पावर 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा, माइनस b बाहर कर दे रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन x इंटू x², तो x इंटू x कर दिया, ठीक है ना। अब साइन x अपॉन x कितना हो जाएगा बेटा 1, x को 0 को cos 0 कितना होगा 1 इंटू 0, तो ई की पावर कितना हो जाएगा बेटा 0, दैट इज कितना हो जाएगा 1। क्लियर होगी बात, एक बार देख लीजिए अच्छे से, जिसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा
ई की पावर 0 दैट इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब थोड़ा हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वैसे 2-3 क्वेश्चन मैं इधर का उधर करा देता हूँ ताकि आप समझ में आ जाए कि अब एक्चुअली लिमिट्स तो लगभग कंप्लीट हो गया। मैं जितने सारे टॉपिक्स थे मैं लगभग कवर कर लिया हूँ। क्वेश्चन ये है आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का क्यूब अपॉन 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 3 का क्यूब। ठीक है ना, जहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये बताना है। देखना जरा बेटा क्या होगा ये बेटा मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा चुका हूँ, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर इसको ज़रा करो। ठीक, अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखना जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो बहुत, मतलब देखना जरा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा बेटा, 2 होगा। 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का मतलब 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा बेटा, 2 होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, कि 2 का क्यूब अपॉन 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। ठीक, माइनस एक्स अपॉन 3, तो एक्स अपॉन 3 का मतलब अगर मैं एक्स को 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखता हूँ मतलब, तो 2.1 अपॉन 3 करोगे तो क्या ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आता, मतलब 1 से कम ही आएगा कि नहीं आएगा। तो अच्छा होता बेटा, यहाँ पे 2 प्लस बोला था, तो 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखा 2.1, चाहे 2.2 रख लिया, तो 2.1 अपॉन 3 करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। अच्छा बताओ, तो 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट कितना होता है बेटा, 0 होता है ना। 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 8/3। क्लियर होगी बात। बस आपको ना थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। आपका सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट पे मास्टरी हो गई ना, फिर यार क्वेश्चन कैसा भी हो आप मतलब आप उसको बड़े इजीली तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखता हूँ मैं। एक क्वेश्चन और देखता हूँ, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है तो। जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हों, क्योंकि अभी हम लोग की लिमिट्स की चीज़ें तो अभी हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में करना ही करना है। ठीक है ना, तो इसलिए अभी मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में सारा करा दिया हूँ, ताकि आपका अब उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके दूर हो जाएं। ठीक है, आई होप कि अब मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चंस तो मतलब लिमिट्स के तो हैं, लेकिन बट वही बात है ना कि पूरा एक साथ कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, बस देख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन अच्छा मिल जाए तो। बाकी काम करता हूँ ना, इस पर मैं 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ आपको करने के लिए, आप घर से करना। ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ होमवर्क में। ठीक है, क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, लिमिट एक्स इन टू 0 साइन ऑफ 2x प्लस a साइन x अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू b। ठीक है, b यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर है। देन फाइंड a एंड b। ठीक है ना, इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, इसका आंसर नोट कर लो आप। a आएगा आपका -2 और b आएगा आपका -1। ठीक है, इसको आप एक बार ट्राई करना। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चंस आप एक बार जरा करिएगा आप लोग, ताकि उससे आइडिया लगता रहे ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर ले जा रहे हो कि नहीं लगा रहे। ठीक, क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस ax प्लस
बी एक्स स्क्वायर की पावर सी अपॉन एक्स माइनस वन दैट इक्वल्स टू ई का क्यूब, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस 2020। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, क्या मैं बोला हूँ ए प्लस बी सी प्लस 2020, तो इसका आंसर जो आएगा, आंसर जो होगा आपका बेटा आपका 2023 होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कमेंट में ज़रा लिख करके इसका आंसर बताइएगा कि हुआ कि नहीं हुआ है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे तो मैं इस क्वेश्चन को मैं फिर जो मैं लेक्चर में अपलोड करूंगा उसमें आपको मैं ये क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना। देखो बेटा, तो क्वेश्चन बनने को कैसे भी बन सकता है। ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में दे दिया, ये 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा है ना, तो बस उसको अब जैसे सॉल्व करिएगा, देखिएगा जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ भी पूछ सकता है पैसेज में, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू, है ना। इसमें ये एक्सप्रेशन मतलब इसमें 2020 कर दिया है ना। तो उसमें क्वेश्चन पूछने को तो कैसा भी पूछ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप कोशिश करिए कि अगर मेरे लेक्चर्स मतलब जो भी लाइव क्लासेज हैं उसको आप अटेंड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और एनडीए क्वालिफाई करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।